स्ट्रेस मैनेजमेंट या तनाव प्रबंधन। तनाव यानी कि स्ट्रेस हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। यदि इसे मैनेज करना नहीं सीखा या नहीं कर पाए तो हमें कुछ प्रकार की शारीरिक और मानसिक दिक्कतें भी हो सकती हैं। हालांकि तनाव या स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कई सालों से रिसर्च हो रही है और कई तकनीकें भी पहचानी गई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार हमारी शारीरिक और मानसिक बीमारी स्ट्रेस या टेंशन की वजह से बढ़ जाती है। ऐसे में कुछ तरीके जिससे टेंशन कम कर सके इसकी जानकारी होना जरूरी है। ये जरूरी है कि जब हमें स्ट्रेस ना भी हो तब भी हमें कुछ टेक्निक्स का उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा स्ट्रेस हमेशा काबू में रहे। जैसे कि व्यायाम, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि व्यायाम यानी एक्सरसाइज के दौरान हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स निकलते हैं जिससे मन शांत होता है और हम बेहतर भी महसूस करते हैं। दूसरी टेक्निक है योगा और ध्यान लगाना, जिसे मेडिटेशन भी कहते हैं। इससे हमें बहुत आराम मिलता है। टेंशन के समय हमारी मांसपेशियां टाइट होने लगती हैं तथा योगा और ध्यान लगाने से शरीर को आराम मिलता है। तीसरी टेक्निक है मुस्कुराना और हंसना। हमारे चेहरे की मसल्स का कनेक्शन दिमाग से होता है। मुस्कुराने और हंसने से संकेत दिमाग में जाता है और टेंशन से थोड़ा आराम भी मिल पाता है। अगला है सामाजिक समर्थन या सोशल सपोर्ट। यह एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है तनाव को कम करने के लिए। एक अच्छा समर्थन जिस पर आप विश्वास कर पाएं, उनसे बात करने पर भी टेंशन कम महसूस हो सकती है। शायद वो आपकी टेंशन का हल ना दे पाए, पर उनसे बात करने पर मन हल्का हो जाता है। पांचवी टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट या फिर समय प्रबंधन। ज्यादातर टेंशन का कारण यही होता है जब हम अपने समय को सही तरह से व्यतीत नहीं कर पाते। इसलिए अनुशासन और योजना बनाते रहना जरूरी है। अगली टेक्निक है गहरी सांसें या फिर डीप ब्रीदिंग। टेंशन में हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं जिसके कारण टेंशन और बढ़ जाती है। कोशिश करिए कि दिन में 2 से 3 बार लगभग 10 मिनट तक बैठकर गहरी सांसें लें। इस दौरान 4-7-8 रूल फॉलो करें। इस रूल में 4 का मतलब है 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड तक गहरी सांसें लें या फिर इनहेल करें। 7 का मतलब है 7 सेकेंड, यानी पॉज या सांस रोक कर रखें। और 8 का मतलब है 8 सेकेंड, जिसमें आप एक्सहेल करते हैं या फिर सांस को छोड़ते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि आपको यह मुश्किल लगे, परंतु रोज अभ्यास करने से इसमें सफलता प्राप्त हो जाती है। जब आराम की स्थिति में है तभी से अभ्यास शुरू करें ताकि इस सीखे गए अभ्यास से तनाव के समय दोहराने से आराम मिले। जब हम कुछ काम करते हैं तो कुछ लक्ष्य बनाते हैं। कई बार हम अपने लिए ऐसे लक्ष्य बना लेते हैं जो वास्तविक या व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल नहीं होते और उन्हें हासिल करने में दिक्कतें होती हैं। इसलिए जब हम लक्ष्य बनाएं तो ध्यान रखें कि वे स्मार्ट होने चाहिए, मतलब कि उनमें ये सब खासियत होनी चाहिए। स्मार्ट में एस का मतलब है स्पेसिफिक, जो विशेष हो। एम मतलब मेजरेबल, जो नापा जा सके। ए मतलब अचीवेबल, जिसे प्राप्त करा जा सके। आर मतलब रियलिस्टिक, जो वास्तविक या व्यवहारिक हो। टी का मतलब टाइम बाउंड, जो समयबद्ध हो। जब लक्ष्य स्मार्ट हो तब उन्हें बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। अगला पॉइंट है टेकिंग अ ब्रेक या आराम करना। तनावपूर्वक स्थिति के बारे में ज्यादा सोचने से हम उसका समाधान नहीं खोज पाते। इसलिए जरूरी है कि उस स्थिति से अपने आप को थोड़े समय के लिए अलग करें और फिर शुरुआत से उस पर काम करें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पहचानें कि किस तरह की स्थिति हमें तनाव देती है। उस तनाव में हमें क्या होता है, जैसे कि शारीरिक बदलाव या भावनात्मक बदलाव, और उस स्थिति में हमारे व्यवहार और हमारी सोच में क्या अंतर आता है। अगर हमें इसकी पहचान हो तो हम पहले से ही ऐसी स्थिति को टालने या मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप इन तनाव मुक्त करने वाली तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। धन्यवाद।